नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। इस वक्त की दिल दहला देने वाली बड़ी खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर से सामने आ रही है, जहां हवस के दरिंदों ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। किशोरी का शव उसके घर से महज 50 मीटर दूर गन्ने के खेत में खून से लथपथ पड़ा मिला। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर पहुंची किशोरी जी शव को स्वास्थ्य परीक्षण की जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बताया कि प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई। कक्षा 8 में पढ़ने वाली यह किशोरी परिवार में सबसे बड़ी थी। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा काटते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। हत्या की घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुटी और आरोपियों की गिरफ्तारी व उचित कार्रवाई की मांग करने लगी। हालात बिगड़ते देख पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। अन्य थानों की फोर्स को बुलवाकर काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर NH 74 हाईवे खुलवाया और यातायात दोबारा बहाल कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि दुष्कर्म हुआ या नहीं। बहरहाल लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। इस घटना ने एक बार फिर उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया है। ग्रामीण अब भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। ये लड़की हमारे घर आई थी, मैं इसका तजरबा हूँ। घर आने के बाद मैंने इससे बोला तेरे भैया पीछे आएंगे, उन्हें घर को बुला लिया अंदर को। इसने कह के जो हमारे घर से चली गई, मैं दुकान चला गया। हम 3-4 जने बैठे थे दुकान के अंदर। उसके बाद में ये घर नहीं आई वापसी रोड, इधर गन्ना है हमारे घर के पास में, वहाँ से नहीं आई रोड के। फिर मैं इधर से अपनी दुकान से घर जा रहा था, तो मैंने चीखने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उसके बाद मैंने सोचा भाई बच्चे उच्चे कर रहे हूँ। फिर मैंने उसके बाद में 3 लड़कों को और बुलाया साथ में। फिर हम आगे तक गए देखते उठते, देखने के बाद फिर हम बात किया गई। फिर मैं भी अपने काम से चला गया दुकान, ये भी अपने काम से चले गए। उसके बाद फिर घर से फ़ोन आया कि वो पलक नहीं मिली। जब मैं आया घर, टाइम था करीब 3:30 का टाइम था, 3:26 का टाइम था, 3:30 ही है। तो उसके बाद में फिर हम गए देखने उधर को ढूंढते हुए, तो वहाँ पर गन्ने उन्ने टूटे पड़े थे। तब हम अंदर को गए 6-7 लोग। लड़की की मम्मी थी, मेरी मम्मी थी, 3-4 लड़के और थे। तो देखा तो लड़की पड़ी थी वहाँ पर। घटना है अमिया वाला। पुलिस को सूचना तो हर बार मिलती है, 3-4 बार केस होगा, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। ना पहले हुई ना अब हो रही। पहले मेरे साथ हुआ था यो, अब से 25 दिन पहले। उस वक्त के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। आते थे, देख जाते थे बस। सरकारी हॉस्पिटल में ये हैं सर, मेरे निशान देखो, निकालो। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में करीब 5 बजे के आसपास एक लड़की की डेड बॉडी आई है, जिसको प्रथम दृष्टया देखकर संदिग्ध लग रहा है। उसका नाम पलक है और गांव अमिया वाले की रहने वाली है। उसके पिता का नाम देवेंद्र सिंह है और देखने में उम्र करीब 14 साल के आसपास लग रही है। लगभग साथ ही आ गई थी। और बाकी चूँकि यहाँ पर डेड बॉडी आई है, तो बाकी जो भी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगी। घटना है ये कहाँ की है? ये ग्राम अमिया वाले की घटना है। जो एक छोटी बच्ची अभी, जिसकी उम्र 13 वर्ष के करीब है, जो अभी 8वीं की छात्रा थी, आदर्श इंटर कॉलेज जो तालमपुर है उसमें पढ़ती थी। अब इन्हीं के पास में बराबर में गन्ने का खेत है। उसी गन्ने में इस लड़की का किसी ने चाकू से मर्डर कर दिया गया है। मैं भी बाहर था, मुझे जैसे सूचना प्राप्त हुई, मैं तुरंत अभी यहाँ सरकारी हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। और अब जैसे बच्ची का मर्डर हुआ है, इससे काफ़ी परिवार जो है काफ़ी सदमे में है। गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है। मजदूरी कर करके बच्चे का जो है जीवन यापन इसकी। 2:30 बजे की घटना है। जैसे मुझे पता चला मैं बता दी, वो लगभग 13 वर्ष की उसकी आयु बताई उसकी माता, और उसकी बहुत ही निर्मम हत्या की। जैसा प्रथम दृष्टया हमने आवाज़ लगा के उसको पहले देख लेंगे तो उसका मतलब, लेकिन ये हमारे के लिए, हमारे प्रशासन के लिए बहुत ही दैनिक है। क्योंकि ऐसे जो भी दोषी है जिनको बख्शा नहीं है, जो पुलिस से नहीं मारते, तो भाई आप गश्त बढ़ाएँ, पुलिस बढ़ाएँ, लेकिन ये खुलनी चाहिए। और जो भी दोषी उसको बख्शा नहीं है। क्योंकि अभी 1 महीने पहले लगभग
इसके चचेरे भाई पर हमला हुआ है। वो भी रिपोर्ट दर्ज है, वो भी अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं है। तो ये उस परिवार की दूसरी घटना और बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इसका जो लड़की का बाप है वो लगभग कई वर्षों से किसी नशे उसमें वो जेल में है, और ये माँ, बेटी और एक इनका छोटा भाई, परिवार में 3 लोग थे, और ये बहुत नींद में है।